अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने कही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, व्यूअर्स, शेयरकर्ता आदि सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए इस अंक में स्वागत करते हैं। ये हम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृतसार का रसपान कर रहे हैं, जिसे सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने गीता का उपदेश, गीता का बोध हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में खेलता रहे, इसलिए इस गीतामृतसार की प्रस्तुति की है। आइए हम लाभ उठाएं, क्योंकि नरजन्म बार बार नहीं मिलता और जब ये मिला है तो इसका सच्चा और कल्याणकारी उपयोग यही है कि हम कौन है इसका पता लगाएं, और इसका पता केवल अध्यात्म विज्ञान ही दे सकता है। और हम कौन है ये निश्चित होते ही फिर हमने क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न है उसका निराकरण आप ही आप हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृतसार का अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्मयोग, 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान बताया। तो क्या बताया था ज्ञान विज्ञान में कि अष्टविध मेरे प्रकृति का है अपरा, यह नाम परा है जीवन भूतों का। खेल इन दो ही प्रकृतियों का है लीला, यह मेरी मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का पार उसी को मिला, चित्त है मेरे में जिसका। परा और अपरा, अपरा और परा ये दो यानी क्या है, विभाग है। अपरा जो है उसे कहते हैं माया अक्षर, और जो परा है वो है अक्षर आत्मरूप, और उसी आत्मरूप ने ये अक्षर का रूप धारण किया है। जैसे हम इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि ये रूप जो यहाँ उपस्थित है ये किसने धारण किया है। इस वस्तु में उपलब्ध मिठास, चाहत, ज़रूरत नहीं ये आकार धारण किया है, तो ज़रूरत नहीं ये आकार धारण किया है। लेकिन हम अगर कहें कि ये ज़रूरत है तो बोध नहीं हो सकता। यहाँ हमें नाम रखना होगा, और नाम रखते ही इसका चाह, ज़रूरत, प्रियत्व, ये भाव जिसे परा कहते हैं, और जो रूपांतरण होने वाला है ये क्षरण जो चल रहा है सतत, ये क्षर भाव। इस प्रकार ये दो भाव है, इन दोनों भावों का खेल चल रहा है जिसे हम लीला कहते हैं। और उसका कारण कौन है, तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ। मेरी ये दो प्रवृत्तियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय में कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। खेल इन दो ही प्रकृतियों का
है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूँ इनका। यह विश्वरूप परमात्मा ही इन दोनों प्रकृतियों का कारण है। गुणात्मक मेरी माया का, मेरी माया जो है, मेरी जो ये सृष्टि है, मेरी जो प्रकृति है, अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुणात्मक है। और गुणात्मक मेरी माया का पार उसी को मिला, चित्त है मेरे में जिसका। जिसका चित्त न क्षर में न अक्षर में, इन दोनों भावों को लय करने वाले विश्वरूप परमात्मा में है, उसी को इस माया का यानी रूपांतरण होने में जो स्वयंभू और प्राकृतिक लीला है, इस बात का उसको अनुभव हो जाता है कि ये परमात्मा की दो भावों में लीला चल रही है और इसीलिए इन दोनों का पार होना आवश्यक होता है। फिर इन्हीं दो भावों का रहना। अब मेरा ध्रुव अविनाशी यह परम भाव है एक, मूढ़ हृदय माने जाने नहीं, माने व्यक्ति अनेक। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव, परम भाव, कनिष्ठ भाव, उत्तम भाव और परमोत्तम भाव, इस प्रकार ये तीन भाव बनते हैं। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये मेरा जो परम भाव है वो नहीं जानते और इसीलिए सांप्रदायिक लड़ाइयाँ, पंथ, विचारधाराएं, ग्रंथ, अनेक प्रकार के अनेक टुकड़े, ये मानव जाति इस ज्ञान को भूलकर अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने थ्योरी तैयार करके भूल गए हैं और उन्हें जगाने का कार्य ही अवतार करते हैं। संत जन लेवे सत्याधार, संत जन सत्य का आधार लेते हैं, भ्रम का नहीं। मानना भ्रम है और जानना सत्य है। संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार। संत जन सत्य का आधार लेते हुए अधिभूत यानी क्षर, अधिदैव यानी अक्षर और अधियज्ञ यानी पुरुषोत्तम, इन सह यानी इस त्रिपुटी में वस्तु को जानते हैं, इस त्रिपुटी में इस विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं। वही मेरा विचार यानी वही मेरे विचारों में मेरा विचार करने वाले हैं। और इस तरह त्रिपुटी का रहस्य 7वें अध्याय में खोल के दिखा दिया। अब 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म समझाते हैं। इस अध्याय में क्या कहा गया था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये 7वें अध्याय में कहा था। वो प्रकृति की बात बताई उन्होंने कि ये जो 2 यानी भूमिकाएं हैं उसमें का अक्षर अष्टधा है। अब यहाँ 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग यानी आत्मा के विषय में उद्बोधन कर रहे हैं। हम सब आत्मा के विषय में अध्याय 8 में जानने वाले हैं। प्रश्न फिर अर्जुन ने कीना, फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भेद त्रिपुटी का कहो खोल कर, मैंने नहीं जाना। त्रिपुटी का भेद खोल कर दिखाइए, क्योंकि अभी तो आपने केवल अक्षर बताया है। कहे श्री कृष्ण ध्यान रखना, गो गोचर जो होवे वह अधिभूत अक्षर कहना। ये अक्षर भाव की व्याख्या है कि श्री कृष्ण जी कहने लगे कि ध्यान रखना कि गो गोचर यानी इंद्रियां और इंद्रियों से दिखता है वो सब। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां 5 है, आँख कान नाक त्वचा और जीभ, और मन बुद्धि है उसको चालना देने वाले साधन है। तो ये जो इंद्रियां है वो जो जितना देख पाती है, वो इंद्रियां और इंद्रियों से दिखने वाला जितना भी है वो अधिभूत है, क्षर परिवर्तनशील होने वाली प्रकृति है, क्षर है वो। और उसी भाव अक्षर जिसने जो जाना, यानी जिसने ये अक्षर भाव को जाना, वो जो उत्तम पुरुष है यानी अक्षर भाव, वो उसी शक्ति को पुरुष परा अधिदैव ओम माना। हम इस ओम संज्ञा का अत्यंत प्रचुर प्रमाण में उपयोग करते हैं।
लेकिन ओम किसे कहते हैं यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अक्षर जिसने है जाना उसी शक्ति को पुरुष परा अधिदैव ओम माना। वो अधिदैव है अक्षर, इसमें उपस्थित मिठास ने ही इस आकार को धारण किया है। मिठास ही डल्ले के रूप में उपस्थित है। ये वो अक्षर है जिसे शक्ति कहते हैं। इस डल्ले में कौन सी शक्ति है जिसके वजह से वो यहाँ तक पहुँचा? वो है चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, और उसे ही अधिदैव कहते हैं। ओम संज्ञा उसी को है। यहाँ अक्षर ब्रह्म को ओम संज्ञा दी गई है। इन्हीं दो भावों का रहना मिठास और ये रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव साकार, इन दोनों यही दो भाव रहते हैं। और जहाँ ये दोनों भाव जहाँ इकट्ठा आते हैं वही अधियज्ञ नाम में यह निश्चय करना, वह यदि यज्ञ नाम मैं ही हूँ, यानी विश्वरूप परमात्मा में ही ये क्षर और अक्षर ये दो भाव है। जैसे नाम में रूप भी है और गुण भी। इस तरह अंतकाल में भाव जो जिसके मन बस जाए, सात्विक, राजस और तामस, यही तीन गुणों की ये त्रिपुटी होती है। सात्विक पुरुषोत्तम भाव, राजस और यानी अक्षर भाव, और तामस क्षर भाव, ये त्रिगुणात्मक लीला है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भाव जो जिसके मन बस जाए। अंतकाल में जिसके मन में जो भाव बस जाता है, किसी के मन में अक्षर भाव बसता है, किसी के मन में अक्षर भाव, किसी के मन में पुरुषोत्तम भाव, वस्तु नाम का अनुभव। इस तरह उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। जिस तरह का भाव धारण करके हम ये देह त्याग करेंगे, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। फिर वैसा ही हमारा स्वभाव, वैसा ही कर्म, और वैसी पसंद और वैसा ही जीवन। इस प्रकार वही रूप बन जाते हैं। इसी कारण तुम बारंबार करके मेरा स्मरण। अब मेरा स्मरण का अर्थ क्या होगा? कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा स्मरण करना। कृष्ण जी कह रहे हैं कि विश्वरूप परमात्मा का स्मरण, क्योंकि वो उस भूमिका से बात कर रहे हैं वो, कि करके मेरा स्मरण, यानी विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करके करो निज कर्म शास्त्र अनुसार। अपने अपने कर्म करो शास्त्र अनुसार। अब शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र कहते हैं उसे जो अकाट्य हो, अटल हो, सार्वभौमिक हो, सदैव हो, स्थायी हो, नित्य हो, उसे कहते हैं। और शास्त्र उसे कहते हैं कि जिसको काटा नहीं जा सकता, यानी प्राकृतिक जो है वही शास्त्र है, अन्य शास्त्र नहीं है। यहाँ ये सिद्ध होता है। और इसीलिए अपने कर्म शास्त्र अनुसार करना चाहिए। ये अर्जुन को श्री कृष्ण जी बोध दे रहे हैं। अब हम अगले अध्याय 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजविद्या राजगुह्य योग। ये राजविद्या है और राजगुह्य इसमें छिपा हुआ है। यह रहस्योद्घाटन अगले अंक में। सबका हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।